नमस्कार, वॉच न्यूज देखते हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक सरकारी बंगला जबरदस्त बहस और टकराव का केंद्र बन गया। मामला पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास से जुड़ा है, जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नई सियासी जंग छेड़ दी है। पटना के वीवीआईपी इलाके 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला, जो पिछले 2 दशकों से लालू राबड़ी परिवार का राजनीतिक पावर सेंटर माना जाता रहा है, अब विवादों में घिरा हुआ है। दरअसल बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास आवंटित किया है। नियमों के अनुसार उन्हें 10 सर्कुलर रोड वाला पुराना बंगला खाली करना था, लेकिन राबड़ी देवी ने साफ कर दिया कि वह यह आवास छोड़ने वाली नहीं है। सरकार की ओर से नोटिस जारी किया गया, प्रशासनिक स्तर पर प्रयास भी हुए, यहाँ तक कि अधिकारी आवास तक पहुंचे, लेकिन अब तक बंगला खाली नहीं कराया जा सका। इस विवाद को और दिलचस्प बना रही है 39 हार्डिंग रोड स्थित उस बंगले की चर्चा, जिसे राजनीतिक गलियारों में तथाकथित तौर पर अनल की बंगला कहा जाता है। सियासी चर्चाओं के अनुसार इस आवास में रहने वाले कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य पहले जैसा नहीं रहा। आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता यहां रह चुके हैं और इसे लेकर वर्षों से तरह तरह की बातें कही जाती रही है। हालांकि इन दावों का कोई आधिकारिक आधार नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा लगातार बनी हुई है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राबड़ी देवी इस बंगले में शिफ्ट होने से बच रही हैं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा हुआ है। दूसरी ओर बिहार सरकार का कहना है कि यह पूरा मामला सिर्फ नियम और प्रक्रिया का है। सरकार ने 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला कैबिनेट मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया, लेकिन बंगला खाली नहीं होने के कारण उन्हें अब तक उसका कब्जा नहीं मिल पाया है। इसी बीच नंदकिशोर राम ने इस मुद्दे को नया मोड़ देते हुए दलित सम्मान का सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि यह दलित समाज से आते हैं और इसी कारण उन्हें आवंटित आवास नहीं मिल पाया है। वहीं बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने भी कहा है कि राबड़ी देवी को नियमों का पालन करते हुए सरकारी आवास खाली कर देना चाहिए और सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ आरजेडी इस पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी इस विवाद में उतर चुके हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले मुख्यमंत्री आवास से जुड़े सवालों का जवाब दिया जाए, उसके बाद उनके परिवार पर टिप्पणी की जाए। अब इस पूरे मामले में एक और सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब मंत्री नंदकिशोर राम को पहले ही एक सरकारी आवास आवंटित किया गया था, तो फिर कुछ ही समय बाद उन्हें दूसरा बंगला देने की जरूरत क्यों पड़ी। विपक्ष इसी सवाल को लेकर सरकार को घेर रहा है। फिलहाल एक सरकारी बंगला बिहार की राजनीति में प्रतिष्ठा, प्रभाव और सत्ता संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का अंत नियम और कानून के मुताबिक होता है या फिर राजनीति इसे किसी नए मोड़ पर ले जाती है। इतना जरूर है कि 10 सर्कुलर रोड और 39 हार्डिंग रोड के ये दोनों पते फिलहाल बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित ठिकाने बन चुके हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।